Hello and welcome friends. Today I am going to show you how can we create threads in Java. Actually throughout next few lectures or next few sessions I will be demonstrating you practicals based on threading chapter in Java. So I will not discuss much theory about this because I have already shared the videos of theory regarding this multi-threading in Java. So my current topic is multi-threading in Java. Let me just give you a short description that thread is a mechanism or it is a lightweight process. We can say in terms of operating system, lightweight process which help us to run multiple tasks simultaneously. We can think of a thread as a lightweight टास्क. थ्रेड मतलब कि हम एक छोटा सा टास्क समझ सकते हैं. और जावा जावा वन ऑफ द फीचर ऑफ जावा इज मल्टी थ्रेडिंग. इट मीन्स दैट जावा अलाउ अस टू क्रिएट मल्टीपल थ्रेड्स इन आवर प्रोग्राम. सो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम अपने जावा के प्रोग्राम में, हमारा सपोज कि जावा का कोई प्रोग्राम है, उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने प्रोग्राम के मल्टीपल पार्ट्स एक साथ हम रन करवा सकते हैं. ये अपना सपोज कि थ्रेड 1 है, ये थ्रेड 2 है, ये थ्रेड 3 है. मतलब जितने भी पार्ट्स हमारे प्रोग्राम के हमें एक साथ एग्जीक्यूट करवाने हो उनको हम थ्रेड बना के एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. अब तक के प्रोग्राम में हम थ्रेड नहीं बनाते थे. मतलब कि अगर आप थ्रेड नहीं बनाते हो जावा में तो भी एक थ्रेड हमेशा आपके प्रोग्राम में होता ही है और वो होता है आपका मेन थ्रेड. मतलब कि आपका मेन प्रोग्राम जो मेन मेथड के रन होने से रन होता है आपका प्रोग्राम, उसको मेन थ्रेड कहते हैं. मतलब कि जो मेन मेथड है अपनी, जिसको हम जावा एप्लीकेशन भी कहते हैं, वो अपना मेन थ्रेड है. क्या है? मेन थ्रेड. तो अगर हम थ्रेड नहीं बनाते फिर भी एक थ्रेड तो होता ही है. तो हम जब बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग की जावा में, तो मल्टी थ्रेडिंग मतलब हमें एक्सप्लिसिटली या मैन्युअली थ्रेड बनाने की बात. मतलब कि हम अपने प्रोग्राम में इस तरह के अलग अलग थ्रेड्स बना के उनको सेपरेटली रन करवा सकते हैं. मतलब कि अपने ही प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स एक साथ रन होंगे पैरेलली. ओके. तो मल्टी थ्रेडिंग इन जावा आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो जावा में थ्रेड कैसे क्रिएट कर सकते हैं. देखो आप सबको जावा का प्रोग्रामिंग पता है यहाँ तक का, ऐसा सोच के मैं आपको यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ. आपको इनहेरिटेंस पता है, आपको क्लास के कॉन्सेप्ट्स भी पता है. देखो दो तरीके हैं जावा में थ्रेड्स बनाने के. एक तो यहाँ पे एक्सटेंड्स थ्रेड क्लास. आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर सकते हो. थ्रेड मतलब कि जावा में इनबिल्ट क्लास है थ्रेड नाम का, उसका सब क्लास बना सकते हो आप. अब ये जो जावा का बिल्ट इन क्लास है वो कौन से पैकेज में अवेलेबल है? जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज में. फिर दूसरा जो तरीका है वो है इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस. क्या है? बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस. रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके भी हम थ्रेड बना सकते हैं. तो कहने का मतलब जावा में थ्रेड्स को बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं. और ये जो इंटरफेस है अपना रनेबल, वो भी कहाँ पे उपलब्ध है? जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज के अंदर. ठीक है. तो आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे थ्रेड को बनाया जाता है इन दो तरीकों को यूज़ करके. लेकिन पहले आपको बता दूं मैं, हाँ, तो दोनों में से कोई भी मैकेनिज़्म हम यूज़ कर सकते हैं. कौन सा यूज़ करना ये परिस्थिति पे निर्भर करता है कि आपको थ्रेड बनाना है सपोज़ कि ऐसी जगह पे जहाँ पे आपने ऑलरेडी इनहेरिटेंस किया हुआ है, किसी क्लास को एक्सटेंड कर चुके हो आप. तो जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस. तो तब आपको ये सेकंड मैकेनिज़्म ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि आप दो क्लास में से किसी एक क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते. कहने का मतलब सपोज कि आप एप्लेट को बना रहे हो, तो जावा में आपको एप्लेट बनाना है तो आपको एक क्लास डिफाइन करना पड़ता है, पब्लिक क्लास, और उसका नाम आप जो भी रखो.
और फिर उसको आपको एक्सटेंड करवाना पड़ता है, कहाँ से? एप्लेट में से, बराबर। तो अब इस एप्लेट क्लास को आप थ्रेड बनाना चाहते हो, तो अब इसको आप थ्रेड क्लास में से एक्सटेंड नहीं करवा सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपने एप्लेट क्लास को एक्सटेंड कर लिया है और जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, जो सेकंड मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, इम्प्लीमेंट रनेबल, उसका आप उपयोग करोगे। देखो, पब्लिक क्लास एप्लेट 1 एक्सटेंड्स एप्लेट एंड इम्प्लीमेंट्स रनेबल, ठीक है। और कोई सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि जहाँ पे आप प्योर कोई क्लास बना रहे हो, किसी का सब क्लास नहीं बना रहे हो, और ऐसे क्लास को अगर आपको थ्रेड बनाना है, ओके, जैसे कि ये पब्लिक, सॉरी यहाँ पे मैं क्लास लिखना भूल गया, पब्लिक क्लास माई थ्रेड, तो उसको आप सिंपली एक्सटेंड करवा लो थ्रेड क्लास में से, ओके। अब देखो, दोनों में से जो भी विकल्प आपको सही लगता हो सिचुएशन के अनुसार या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार, आप सिलेक्ट कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है कि दोनों ही केस में आपको एक मेथड ओवरराइड करनी होगी, और वो है रन मेथड। क्योंकि थ्रेड मतलब कि आप एक टास्क बना के उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, तो वो एक टास्क आपको कहीं पे लिखना तो होगा ना, कि करना क्या है, इस थ्रेड को करना क्या है, तो वो आपको कहीं पे लिखना होगा। तो वो आप लिखोगे कहाँ पे? रन मेथड के अंदर। रन मेथड आपको डिफाइन करनी है कहाँ पे? आपका क्लास जो आप बनाते हो, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके या तो रनेबल को इम्प्लीमेंट करके उसमें। मतलब कि अगर ऐसा किया है तो यहाँ पे लिखना है आपको पब्लिक वॉइड रन, और उसमें आपका टास्क डिफाइन करना है आपको, जो आप इस थ्रेड के पास एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। और अगर ये आप एक्सटेंड करते हो तो भी आपको रन मेथड को ओवरराइड करना है, और उसमें आपका टास्क आपको डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया कि थ्रेड को कैसे क्रिएट करते हैं प्रैक्टिकली। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम 1 बाय 1 इन दोनों तरीकों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। ओके, लेट्स मूव।